हेलो विद्यार्थीगण, आइए हम लोग 10th क्लास का क्रैश कोर्स करेंगे डे 1 का। ये डे 1 क्रैश कोर्स रहेगा। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी 10th का एग्ज़ाम देने वाले 2027 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसमें बारी बारी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए जो चैप्टर बोलेगा वो लाएंगे। चलिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस है। एक्सरसाइज देखिए 9.1। आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं, और हिंदी के हैं तो हिंदी वाला भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब एक सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो कोई भी डोर पर चढ़ेगा, चढ़ने के लिए तो क्लाइंबिंग तो इसी तरह होता है, इसलिए इस तरह चढ़ रहा है। डोर पे चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पे सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। एक खंभा है, उसके ये शिखर से बंधा है। ये शिखर से बंध गया है। उसके बाद क्या कर रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जो भूमि का स्तर है, इसके द्वारा बनाया गया कोण ये 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। डिग्री है। तो खंभे को ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हाइट ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। चलिए आइए, तो ये कितना दिया गया, 20 मीटर ये चढ़ रहा है। तो ये एच निकालना है। तो आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि खंभा कोई भी सीधा रहता है। और ये हाइट है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, पी बाय एच पढ़े होंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस है, ये हाइट नहीं, ये पी के बराबर है। ये चूँकि हाइट, यहाँ पे हाइट इसको माने हैं एच। चलिए इसको कैपिटल कर देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पी है वही परपेंडिकुलर हाइट। और ये देखिए, तो फिर क्या है, ये कर्ण दिया गया है, और ये सॉरी ये लंब है, लंब दिया गया है, और निकालना है लंब, और कर्ण दिया गया है जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर। ये तो बेस होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं है आधार का यहाँ पे। तो 30 डिग्री दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो जाता। तो यहाँ साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद पी का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू क्या है, एच हम कैपिटल मान लिया हाइट, और एच हाइपोटेनस, कर्ण कितना है, 20 मीटर है। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू आप लोग को त्रिकोणमिति का जितना भी है 0 से 90 सभी का साइन, टेन, कोसेक सब याद रख लीजिए। चूँकि 3 ही तो याद रखना होता है, उसको उल्टा हो जाता है सभी। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को याद रखिए, उसको उल्टा सभी हो जाएगा। चलिए, साइन 30 डिग्री का हम उम्मीद करते हैं आप लोग को पता होगा। साइन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। एच निकालना है, और 20 है। चलिए, तो ये हम, अगर आप थोड़ा जानते होंगे तो ये 2 से यहाँ नीचे से नीचे वाला कट जाता है, ऊपर से ऊपर वाला काट सकते हैं। तो 2 से ये काट देंगे, 20 से 10 आ जाएगा। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा मीटर में। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका बना हुआ था इसका फिगर भी, ये 10 आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा इसका हाइट। अगर बेस का आता निकालने के लिए तो बेस भी निकल जाता है। ये 10 आ गया, ये 20 है, तो आप इसमें देखिए कोस थीटा यहाँ पे लगा दीजिए। कोस 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, अगर हमको बेस निकालना था, बोलता खंभा कितना दूरी से है, इसके जो शुरू में जो शुरुआती बिंदु से चढ़ रहा है उससे खंभा कितनी दूरी पे गड़ा हुआ है, या खंभा कितनी दूरी पे स्थित है। तो कोस 30 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस थीटा, थीटा का वैल्यू 30 है। इसका होता है कोस बराबर क्या होता है, बेस बाय कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। कितना होता है, आधार बाय कर्ण होता है।
तो कोस 30 वैल्यू कितना होता है, √3/2 और 3/2, और आधार तो निकालना है b, और कर्ण यहाँ पे 20 है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 10 यानी 10√3 आ जाएगा। अगर इसके बारे में पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा। यह क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए दूसरे की ओर चलेंगे हम लोग। दूसरा हम क्या कह रहा है, चलिए आइए। आप लोग अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा, तो आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम के लिए। ये 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको लाए हैं। 10th का क्रैश कोर्स एक तरह से रखिए, मेरे से जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10th में आपके मैथ अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे। चलिए, अगर आपको इसका नोट्स बनाना है आप स्टॉप करके वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं 2027 के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंग्लिश वाला स्टूडेंट के लिए भी दे दिए हैं ऊपर में क्वेश्चन। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए कोई एक पेड़ है, आंधी आने से टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मान लीजिए टूट गया है, तो टूट जाएगा तो यहीं तक, यहाँ से टूट जाएगा तो टूटेगा किसी बार, ये बार भी टूट सकता है, या इस तरफ भी टूट सकता है। टूट गया, क्या कहता है, पेड़ ज़मीन को छूने लगता है। ज़मीन तो यही रहता है ना, इससे जो रहता है, तो इससे को छूने लगता है, ये ज़मीन को छूने लगता है। ये पॉइंट है जो टूट गया। कहीं पेड़ आधा से टूट सकता है, कहीं से बीच से टूट सकता है, या ऊपर से कहीं से टूट सकता है, लेकिन हम उसका हाइट हम नहीं जानते हैं। इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, जब छूता है तो उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। आप फिगर पर मत जाइए उल्टा, इस तरह फिगर बनाए कि किस तरह फिगर बनाए, दोनों सही है। पेड़ किसी तरफ भी मुड़ सकता है, टूट सकता है। जैसे जिधर का हवा रहेगा उधर से टूट जाएगा। पेड़ के पाद बिंदु मतलब नीचे वाले बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर है वो ज़मीन को छूता है, और जो ये पाद बिंदु यहाँ से 8 मीटर की दूरी पे है। कितना मीटर की दूरी पे, 8 मीटर की दूरी पे है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई यहीं पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तब पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा h1 और ये h2 दोनों हो जाएगा, h1 प्लस h2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h1 और h2। पेड़ की ऊंचाई h1 प्लस h2, चूँकि पेड़ तो पूरा था ना, ये तो पूरा यहाँ से टूटा है, तो पेड़ h1 और h2 हो गया ना। चूँकि पेड़ का ऊंचाई इतना था, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं, ये तो कुछ टूटा हुआ ऊंचाई है। आइए तो फिर हम लोग ज्ञात करते हैं। h1 और h2 निकालना है ना, तो क्या कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई पहले हम पहले h1 निकालते हैं। तो h1 में ये क्या है, आप तो जानते बता चुके हैं अभी। ऊपर कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम साइन 30 डिग्री, अगर आधार दिया हो तो हम कोस थीटा लगाएंगे। कोस का वैल्यू, कोस का मान, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस। तो कोस थीटा की जगह पे कितना है, 30 डिग्री है। आधार कितना दिया गया है, 8 है। कर्ण कितना है, कुछ नहीं है, तो h1 है, h1 कर दिए हैं। तब कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर 8/h1। अब हम लोग h1 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे, 8 दूना 16/√3 h1 आ जाएगा। अब उसी तरह हम लोग h2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, h2 निकालेंगे। तो h2 निकालेंगे
तो इसको निकालने के लिए हमको लंब है तो मतलब साइन थीटा लगाना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा, लंब बाय कर्ण कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे टेन थीटा भी लगा सकते थे। चूँकि चलिए हम इसको मान लेते, अगर हम इसको पहले निकाल लिए तब ना हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अगर नहीं निकाले होते तो, इसलिए हम यहाँ पे टेन थीटा वैल्यू टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, टेन कितना 30 डिग्री, लंब कितना है h2 निकालना है, आधार कितना दिया गया 8 है। टेन 30 डिग्री वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। चूँकि साइन थीटा वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, देखिए साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 बटे कोस 30 वैल्यू होता है √3/2, 2 से 2 कट गया मतलब 1/√3 होता है। तो ये 1/√3, टेन 60 का √3 होता है, तो 1/√3 हो गया, h2/8। तो h2 वैल्यू कितना हो जाएगा 8/√3। अब हमको h1 निकल गया, h2 निकल गया, तो दोनों जोड़ देंगे, तो h1 प्लस h2 कितना आ जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3 कितना आ जाएगा 16 8 24/√3। अगर √3 से ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, तो ये 3 √3 गुना √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 24 काट देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 और ऊपर एक √3 है, 8√3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका पेड़ की हाइट कितना हो जाएगा h1 प्लस h2 8√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8√3। ये चूँकि दोनों है यही आंसर होगा, चूँकि आप h1 सिर्फ नहीं होगा पेड़ की ऊंचाई, ना ही सिर्फ h2 होगा, इसका ऊंचाई की क्या होगा ये दोनों होगा, क्योंकि हम लोग दोनों करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा h1 प्लस h2 कितना हो जाएगा 8√3। आप लोग इसका आप आंसर डाउनलोड करके आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर 8√3 मीटर में। मीटर ये, हाँ ये मीटर कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आंसर मापक में दिया जाता है, यूनिट में दिया जाता है, मात्रक में दिया जाता है, तो इसलिए मीटर देना मत भूलिए। मीटर अगर नहीं दीजिएगा ना, आप मीटर सिर्फ 8√3 लिख दे 8√3 लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए मीटर ज़रूर लगाइएगा। मीटर बहुत मायने रखता है, आप किस यूनिट में दे रहे हैं, मीटर में दे रहे हैं सेंटीमीटर में दे रहे हैं, वो खोजता है ना। देखिए मीटर में तो मीटर में दीजिएगा, सेंटीमीटर में रहेगा सेंटीमीटर में दीजिएगा, नहीं तो फिर कन्वर्ट कीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है, ये डे 1 को दो क्वेश्चन रखे हैं। चलिए चूँकि सुबह हो गया है, चूँकि और काम है, चलिए शाम को हम इसको और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ये 2 क्वेश्चन है, आपको बेसिक कुछ बताए हैं, आप इसको अपने अच्छे से कीजिएगा। चलिए और आप लोग भी बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए विद्यार्थी मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ये 2027 के स्टूडेंट के लिए है जो 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2027 में 2027। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। धन्यवाद। आप लोग अपने भाई बंधु को, बहन को शेयर कर दें ताकि उनको बहुत फ़ायदे हो इनसे, कहीं जाना ना पड़े, आपको ऑनलाइन ही घर बैठे क्लास मिल जाए, और वो भी फ्री में।